अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज कासमी। मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं MS एक्सेल के एक नए ट्यूटोरियल के साथ और आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रिंट कमांड के कुछ एडवांस फीचर के बारे में। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने प्रिंट कमांड के लिए एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने प्रिंट कमांड के पेज सेटिंग से मुतालिक तमाम ऑप्शंस को समझाया है और बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझाया है। चूंकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि हर एक एक्सेल यूजर के लिए प्रिंट कमांड के तमाम ऑप्शन को बहुत प्रॉपर तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे आइए और मेरे चैनल पर आने के बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में प्रिंट कमांड के कुछ एडवांस फीचर के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम एक डेमो देख लेते हैं। जैसे हम फाइल में जाते हैं और यहां से प्रिंट पर जाते हैं तो यहां पे आपको प्रिंट प्रीव्यू नजर आता है। जैसे कि एक मार्कशीट है, मैंने इसकी भी वीडियो बना दी है पहले, तो अगर इस तरह से बनाना चाहते हैं तो पहले आप इस वीडियो को देख लें। बाकी मैं यहाँ पे सिर्फ प्रिंट करना दिखाऊंगा। तो देखेंगे आप, तो ये पहला पेज है आपका। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि 4 पेजेस में से आप पहले पेज पे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि जैसे नेम, सीरियल नंबर, स्टेट और यहाँ जो नंबरात हैं सब्जेक्ट्स के, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी वगैरह, ये जो हेडिंग डले हुए हैं ये सिर्फ पहले पेज पे नजर आ रहा है। जैसे आप दूसरे पेज पे जाएंगे तो वो नजर नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे पता ही नहीं चलेगा कि किस सब्जेक्ट का नंबर कहाँ पर है। ऐसे अगर आप तीसरे पेज पे जाएं तो भी आप नहीं देख पाएंगे, चौथे पे जाएंगे तो भी नहीं देख पाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि पहले पे जो ये हेडिंग है, या तो पूरी हेडिंग जैसे कि मार्कशीट, एजाज कंप्यूटर वगैरह, ये हर पेज पे आ जाए, या सिर्फ ये कम से कम 2 लाइन, ये तो सिर्फ पहले पेज पे पूरी हेडिंग हो और दूसरे तमाम पेजेस पे जैसे कि दूसरे, तीसरे, चौथे पे कम से कम ये दोनों रोज आ जाए, यानी कि ये वाली और ये वाली। तो उसके लिए हम किस तरह से सेटिंग करेंगे, इस तरह की तमाम सेटिंग्स इसमें आने वाली हैं और भी बहुत सारी चीजें आप जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को देखिए शुरू से आखिर तक और सीखिए बहुत सारी बातें। तो प्रिंट कमांड के एडवांस लेवल को समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर प्रिंट टाइटल्स पर। प्रिंट टाइटल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया का मतलब यह होता है कि आप किसी भी फाइल के किसी खास हिस्से को भी प्रिंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रिंट एरिया में कर्सर रखना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कर्सर रख देते हैं और उसके बाद जिस हिस्से को आप प्रिंट कराना चाहते हैं उसी हिस्से को सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए, हमने इतना हिस्सा सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ से जैसे आप ओके करेंगे, अब अगर आप कंट्रोल P दबाएंगे तो देखिए जितने हिस्से को आपने सिलेक्ट किया था सिर्फ वही हिस्सा प्रिंट में आ रहा है, बकिया कोई हिस्सा प्रिंट में नहीं आ रहा है। जैसे कि आप पहले देख रहे होंगे तो यहाँ पे 4 पेजेस बने हुए थे, तो वो 4 पेजेस नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि एक ही पेज नजर आ रहा है और एक ही पेज पे सिर्फ वही हिस्सा नजर आ रहा है जिसको आपने सिलेक्ट किया था। अब हम यहाँ पर दूसरे ऑप्शन को समझते हैं। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर रोज टू रिपीट एट टॉप। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रोज टू रिपीट एट टॉप, यानी अगर किसी खास रो को आप हर पेज के शुरू में दिखाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कर्सर रखना होगा। तो चलिए, हम यहाँ पे कर्सर रख दिया है। उसके बाद उन रोज को सिलेक्ट करना होगा जिनको आप हर पेज के शुरू में दिखाना चाहते हैं। तो चलिए, जैसे हमें इन 2 रोज को दिखाना है हर पेज के शुरू में, तो हमने इन दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ से ओके कर दिया। अब हम कंट्रोल T से प्रिंट प्रीव्यू पे जाते हैं तो देखेंगे हम अगले पेज पे जैसे ही जाएंगे तो ये देखिए ये दोनों रोज आपको हर पेज के शुरू में मिल जाएंगे। अब यहाँ से हम चलते हैं तीसरे पे, तो देखिए तीसरे पे भी है, चौथे पे जाएंगे तो चौथे पे भी है और 5वें पे जा रहे हैं तो 5वें पे भी है। तो इस तरीके से आप किसी खास रोज को इस कमांड के जरिए हर पेज के शुरू में दिखा सकते हैं। अब मैं इसको खत्म कर देता हूं और यहां से आता हूं तीसरे ऑप्शन पर। अब हम यहां से समझते हैं इस तीसरे ऑप्शन को। तीसरे ऑप्शन को पहले हम यहां पर पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट, यानी अगर आप किसी कॉलम को बाएं जानिब से हर पेज के शुरू में दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं यहां दूसरे शीट पर और यहां पर आप देखेंगे तो मैंने यहां पे इनकम लिखा हुआ है। तो अब ये पहला पेज है और ये दूसरा पेज है।
तो यहाँ पे तो पता चल जाएगा भाई पहले पेज पे कि ये जनवरी महीने का इनकम है, ये फरवरी का है, लेकिन दूसरे महीने पे जाएंगे तो कैसे पता चलेगा? दूसरे पेज पे जाएंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसी तरह से जब हम प्रिंट करेंगे तो यहां पर से हमें सिलेक्ट करना होगा इस तरह से दो कॉलम को। तो पहले मैं यहां से खत्म कर देता हूं और इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूं। अब जैसे हम ओके करेंगे और कंट्रोल पी से क्लिक करेंगे तो वैसे हम देखेंगे कि पहले पेज पर तो ये मंथ आ ही रहा है, सीरियल नंबर आ ही रहा है, और जैसे हम दूसरे पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको सीरियल नंबर और मंथ दिखाई देगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो सिर्फ हमारा यहाँ से फिर शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी कॉलम को भी लेफ्ट की तरफ हर पेज पर दिखा सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं यहाँ पे पहले वाले पे। अब प्रिंट टाइटल में हम समझते हैं इन कमांड्स को। देखिए यहाँ पे ग्रिड लाइन है, इसको समझने के लिए हम चलते हैं यहाँ पे तीसरे पेज पर, क्योंकि हमने अपने काम के हिसाब से यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे अब तो यहाँ पर मैंने किसी भी सेल में कोई लाइन नहीं डाला हुआ है, यानी कि जैसे आप यहाँ से सिलेक्ट करके और यहाँ से बॉर्डर डालते हो तो हमने बॉर्डर का इस्तेमाल अभी नहीं किया है। इसी वजह से अगर कंट्रोल पी पे हम जाते हैं तो देखिए यहाँ पे कोई भी बॉर्डर प्रिंट में नहीं आ रहा। ओके, अगर हम चाहते हैं कि इसमें बॉर्डर प्रिंट में आए तो उसके लिए भी आप यहाँ पे पेज लेआउट पे जाएंगे और यहाँ पे प्रिंट टाइटल्स पर, और जैसे आप ग्रिड लाइन पे क्लिक करके ओके कर देंगे तो अब ये लाइन अगर से आपने यहाँ से बॉर्डर नहीं दिया है प्रिंट में आएगी। कंट्रोल पी पे चलिए और देखिए तो यहाँ पर आपका बॉर्डर आ चुका है। तो इस तरीके से आप बॉर्डर ले सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रिंट टाइटल्स में कुछ और कमांड्स को। यहाँ पे तो आपने ग्रिड लाइन को समझ ही लिया, इसके अलावा है ब्लैक एंड व्हाइट, यानी अगर आप चाहते हैं कि इन तमाम कलर को सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट करें तो इस पर क्लिक कर लेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट में आएगा। इसके अलावा है ड्राफ्ट क्वालिटी। ड्राफ्ट क्वालिटी का मतलब होता है कि जो भी कलर आपने डाला है वो प्रिंट में आएगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो ब्लैक में और व्हाइट में लिखा होगा वही प्रिंट में आएगा। देखिए, एक होता है ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करना और एक होता है कि ब्लैक और व्हाइट के अलावा प्रिंट ही नहीं करना, तो इसके जरिए प्रिंट ही नहीं होगा। और अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करेंगे तो इसमें क्या होगा कि इस कलर को ब्लैक एंड व्हाइट से कन्वर्ट कर देगा, यानी कि जैसे कि यहाँ पे ब्लू है कलर तो इसको ये कर देगा ब्लैक और इसको कर देगा व्हाइट। ओके, तो दोनों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा है यहाँ पे रोज एंड कॉलम हेडिंग। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इन रोज और कॉलम को भी प्रिंट में लाना चाहते हैं तो उसको भी आप प्रिंट में ला सकते हैं। उसके लिए आपको प्रिंट टाइटल पे जाइए और यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो अब यहाँ से हम कंट्रोल टी से प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे तो देखते हैं कि रो और कॉलम के जो हेडिंग्स हैं, यानी कि रो का नंबर और सेल का नाम जैसे कि एबीसीडी, वो भी प्रिंट में आ रहा है। इसके अलावा प्रिंट टाइटल में हम देखते हैं यहां पर देखिए डॉन, देन, एवर, और इसको हम देख लेते हैं ओवर, देन, डॉन। इसका मतलब भी हम समझते हैं। देखिए, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। इसके लिए जैसे हम देखते हैं कि जैसे हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं और यहां से हम जाते हैं इस तरह से पेज ब्रेक प्रीव्यू पे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो पेज नंबर आ रहा है 1, 2, 3 इस तरह से करके आ रहा है। और जैसे हम दूसरे पेज पे जाते हैं ओके, और यहाँ से हम पेज ब्रेक प्रीव्यू पे आते हैं कि यहाँ पहला आ रहा है और यहाँ डायरेक्ट चौथा आ रहा है, क्योंकि पेज नंबर उसी तरीके से चल रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा। ओके, फिर यहाँ से चौथा, पांचवा और छठा। जबकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2020 का जो इनकम है वो तो पहला ये है और दूसरा ये है। फिर यहाँ से आप देखेंगे तो 2021 का शुरू हो रहा है जो कि पहला ये है और दूसरा ये है। तो हम ये चाहते हैं कि पहले ये दोनों पेज प्रिंट हो, फिर उसके बाद ये दोनों प्रिंट हो, फिर उसके बाद ये दोनों प्रिंट हो। अगर इसी तरह होगा तो ये पहला ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा इस तरह से होगा प्रिंट। तो हम चाहते हैं कि पहला इस तरह आ जाए, दूसरा इधर, फिर तीसरा इधर, चौथा इधर, इस तरह से आ जाए। तो उसके लिए भी आप प्रिंट टाइटल पे जाइए और यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है डॉन, देन, ओवर, यानी कि डॉन की तरफ चलेगा, तो हम चाहते नहीं ओवर, देन, डॉन, यानी यहाँ से इस तरह से। ओके, जैसे हम ओके करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे पहला यहाँ आ गया और दूसरा यहाँ आ गया। अब कोई परेशानी नहीं होगी आपको प्रिंट करने में, तो पहला दूसरा इस तरह से निकल जाएगा। और अगर आप महीनों का नाम लेना चाहते हैं इसके शुरू में तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। ऐसे ही फिर यहाँ पे तीसरा और चौथा निकलेगा, फिर पांचवा और छठा निकलेगा। तो ये ऑप्शन भी बहुत काम का है। इसके अलावा अगर हम चलते हैं प्रिंट टाइटल पे तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है सेल एरर एज। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी सेल में एरर है। इसके लिए हम चलते हैं पहले शीट पर और यहाँ से थोड़ा सा हम इसको जूम कर देते हैं और यहाँ पे हम नॉर्मल पे क्लिक कर देते हैं।
अब देखिए जैसे यहाँ पे ये वाला पेज है, इस पे अगर मैं इस तरह से लिख दूं इक्वल और यहाँ से हम कोई नाम लिख देते हैं और आगे की तरफ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, ये एरर लिख रहा है। क्योंकि ये एरर है, इस तरह का तो कोई इसमें फॉर्मूला है ही नहीं जो लगाया गया है, तो ये एरर हो गया, यानी कोई गलत काम कर दिया ऐसा जिसको एक्सेल नहीं पहचान रहा है। ठीक है, तो उसके लिए जैसे आप प्रिंट प्रीव्यू पे जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है सेल एरर एज, मतलब अगर कोई इसमें एरर हो, कोई इस तरह की गलती हो जिसको एक्सेल खुद गलत समझ रहा है, तो उसको आप कैसा दिखाना चाहते हैं। तो इसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि आप चाहते हैं कि इस तरह से सिर्फ ब्लैंक आ जाए तो ब्लैंक पे क्लिक कर लीजिए, या आप डिस्प्ले पर क्लिक करेंगे जैसे कि पहले था तो वो डिस्प्ले होगा, और अगर आप चाहते हैं कि ब्लैंक हो जाए तो ब्लैंक कर दीजिए, या आप इस तरह से डॉट डॉट निशान लेना चाहते हैं तो निशान ले लीजिए, और या एनए लिखना चाहते हैं तो आप एनए भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से सिर्फ ब्लैंक कर देते हैं और ओके करते हैं। तो देखिए जैसे हम ओके करेंगे और कंट्रोल पी से प्रिंट प्रीव्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो सेल जिसमें आपने गलती की थी वो आपके प्रिंट में ब्लैंक आ रहा है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है। अगर डिस्प्ले पे होगा तो अगर गलत भी है तो वही प्रिंट में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।